इस मंच से एक ऐसे महायोगी का जीवन दर्शाया जाएगा जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना है, देखा नहीं। आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव पर आयोजित इस जीवंत नाटक में हम आपको बालक विद्याधर के जन्म के पूर्व से लेकर मुनि विद्यासागर तक की यात्रा का अलौकिक दर्शन कराएंगे। क्या आप जानते हैं विद्याधर का जन्म कहाँ हुआ था? सदलगा। मुझे मालूम था आपका यही उत्तर होगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष के जन्म स्थान को कौन नहीं जानता। परंतु इस महान व्यक्तित्व का जन्म वहीं पर क्यों हुआ, ये मुख्य विशेषता हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में चिक्कौड़ी तहसील है, उसी के अंतर्गत सदलगा एक छोटा सा गांव है। ये गांव भले ही छोटा हो, परंतु इस छोटे से गांव ने वर्तमान के सबसे बड़े साधक को जन्म दिया है। इनका शरीर धवल एवं स्वच्छ दुग्ध के समान सुंदर है, और होवे भी क्यों नहीं, क्योंकि इस व्यक्तित्व के ग्राम के मध्य से दूध गंगा नदी बहती है। सदलगा ग्राम उस स्थान पर है जहां अनेक तीर्थ विराजमान हैं, जिसकी एक दिशा में कुलभूषण देशभूषण महाराज की निर्वाण स्थली एवं आचार्य शांति सागर जी की समाधि स्थली कुंथल ग्रेश स्थित है। वहीं दूसरी दिशा में कुंभोज बाहुबली है, जहां तीसरी दिशा में शांति सागर महाराज की जन्म स्थली भोज ग्राम है। वहीं चौथी दिशा में कोथली ग्राम भी है, जो आचार्य देशभूषण जी का जन्म स्थान है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि जिस ग्राम के चारों तरफ तीर्थ बने हुए हैं, तो मध्य का स्थान बिना तीर्थ बने कैसे रह सकता था। अतः कर्म प्रकृति ने भी सदलगा में ऐसी महान आत्मा को मनुष्य पर्याय प्राप्त कराई, जिसकी बदौलत वो ग्राम भी तीर्थ बन गया। इस ग्राम में 3 जैन मंदिर हैं, जो बालक विद्याधर के लिए 3 रत्न का निमित्त बनते हैं, और वही बालक रत्न त्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का धनी बन जाता है। हमारी कथा के नायक श्री विद्याधर ने इसी ग्राम को अपने जन्म से धन्य बनाया। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जीवन यात्रा, अंतरयात्री महापुरुष।
संसार शिखर से महाशिखर की ओर एक महायात्री। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जी, अभी आई। जी कहिए। देखो, मैं तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ रहा हूँ। 9वें अध्याय में ये कितना अच्छा सूत्र है। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशहजय चारित्र ही। अर्थात गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशहों को जीतना तथा चारित्र को धारण करने से कर्मों का संवर होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। वास्तव में यही मार्ग तो आत्मा को परमात्मा बनाता है। हमें भी एक दिन इसी मार्ग पर आगे बढ़ना है। ये सब बातें काशीबाई के गर्भ में स्थित मलप्पा जी, जो कि बालक विद्याधर के पिता हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हीं संस्कारों से पला बड़ा वो जीव 12 जून 1916 को इस धरती पर जन्म लेता है। अपने माता पिता के लाडले मलप्पा जी घर पर धार्मिक अध्ययन करते हुए धीरे धीरे बड़े हुए और एक दिन वो क्षण भी आ पहुंचा जब उनके विवाह की बात घर में होने लगी। बेटा मलप्पा, अब तुम बड़े हो गए हो। विवाह का यही उचित समय है। विवाह करके मुझे और अपनी माँ को निश्चिंत करो पुत्र। लेकिन मैं तो सांसारिक व्यामों में उलझना ही नहीं चाहता। अब क्या बोलूं पिताजी को। ठीक है पिताजी, देखता हूं। ऐसा कहकर मलप्पा जी घर पर बिना किसी को बताए विवाह से 6 माह पूर्व दिगंबर दीक्षा धारण करने के लिए घर से भाग गए। परंतु पुण्य उदय इतना तीव्र नहीं था, इसीलिए पिताजी ने उन्हें ढूंढ लिया और श्रीमंती जी के साथ विवाह करा दिया। मलप्पा जी और श्रीमंती जी बड़े स्नेह से गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। कालक्रम से इनके कुल 10 संतान हुई, जिनमें से 6 ही जीवित रह पाई। शेष को अल्प समय में ही काल का ग्रास होना पड़ा। हमारी कथा के कथानायक विद्याधर इनकी चौथी संतान थे, जो आगे चलकर चारों अनुयोगों के प्रकांड विद्वान श्रमण बने। अरे श्रीमंती, जरा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए तो ला दो। जी, अभी लाती हूँ। मैंने आज सुबह ही बेसन के लड्डू और गेहूं की खीर बनाई है। बेसन के लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तुमने खुद बनाए हैं या बाजार से लेकर आई हो? आप भी ना, कैसी बातें करते हो। मेरे रहते हुए आप भला बाजार का क्यों खाएंगे? कुएं के शुद्ध पानी से और घर के आटे से बड़े प्रेम से मैंने खुद बनाए हैं ये लड्डू, खास आपके लिए। मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहो, क्या बात है? आज मुझे प्रातःकाल लगभग 3-4 बजे एक स्वप्न आया, जिसमें 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से विहार करके आ रहे थे। मैंने उनका परगाहन किया और नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार भी दिया। तभी से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अरे वाह, ये तो कितने अच्छे संयोग की बात है। लगता है ये गर्भस्थ बालक जन्म के बाद उन्हीं मुनिराज जैसा बनेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा सुनिए ना, 2 दिन बाद अमावस्या आने वाली है। मुझे अक्कीवाट ले चलिए। वहाँ मुनि श्री विद्यासागर जी की समाधि बनी हुई है। पता नहीं क्यों, जब से ये बालक गर्भ में आया है, मुझे वहाँ जाने का बहुत मन करता है। साधु संतों के दर्शन को आंखें तरसती हैं। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हम कल अक्कीवाट जरूर चलेंगे।
मुझे तो लगता है ये गर्भ में जो बालक है अवश्य ही कोई धर्म प्रेमी होगा, तभी तुम्हें ये सब इच्छाएं हो रही है। मुनि श्री विद्यासागर अकबर के समय के बहुत महान तपस्वी साधु हुए हैं। उनकी समाधि की वंदना करने दूर दूर से बहुत लोग वहां आते हैं। यदि हमारी ये संतान जीवित रही तो हम भी अपने बेटे का नाम उन्हीं मुनि की स्मृति में विद्याधर रखेंगे। मिलता है सौभाग्य से अवसर अक्की बाट जो आता है। मिलता है सौभाग्य से अवसर अक्की बाट जो आता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की वो ही ये अवसर पाता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की वो ही ये अवसर पाता है। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। मिलता है सौभाग्य से अवसर अक्की बाट जो आता है। मिलता है सौभाग्य से अवसर अक्की बाट जो आता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की वो ही ये अवसर पाता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की वो ही ये अवसर पाता है। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। बाट जो भी जन आए गुरुवर मन चाहा फल देते। गुरुवर मन चाहा फल देते। प्रेम भाव के जो पुष्प चढ़ाए उसके संकट वो हर लेते। उसके संकट वो हर लेते। अक्के बाट जो भी जन आए गुरुवर मन चाहा फल देते। प्रेम भाव के जो पुष्प चढ़ाए उसके संकट वो हर लेते। उसके संकट वो हर लेते। सद्गुरु पार करे भव सागर। सद्गुरु पार करे भव सागर ये गुरु शिष्य का नाता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की वो ही ये अवसर पाता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की वो ही ये अवसर पाता है। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। चलो विद्यासागर की समाधि अलौकिक सुख पाओगे। मोह माया में उलझे रहे तो अंत समय पछताओगे। अंत समय पछताओगे। आप तो मुक्ति दाता जग में। आप तो मुक्ति दाता जग में हर कोई मुक्ति पाता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की वो ही ये अवसर पाता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की वो ही ये अवसर पाता है। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। और न मैं कुछ आपसे मांगू गुरुवर इतना दो वरदान। गुरुवर इतना दो वरदान। संस्कार सूरत हो आपसी जन्मे जो मेरी संतान। जन्मे हमारे जो संतान। और न मैं कुछ आपसे मांगू गुरुवर इतना दो वरदान। संस्कार सूरत हो आपसी जन्मे जो मेरी संतान। जन्मे
जो संतान। सिद्ध मनोरथ उनके होते, सिद्ध मनोरथ उनके होते, जो यहाँ शीश झुकाता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की, वो ही ये अवसर पाता है। कृपा हो जिस पर गुरुवर की, वो ही ये अवसर पाता है। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। बोलो जय जिनेंद्र, जय जय तीर्थंकर। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्रसव की तीव्र वेदना हो रही है। अक्का ताई, अक्का ताई, जल्दी आओ। अरे श्रीमंती, श्रीमंती, क्या हुआ? क्या हुआ तुमको श्रीमंती? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही श्रीमंती? अरे मल्लप्पा जी, महावीर, जल्दी आओ, देखो श्रीमंती को क्या हो गया है। श्रीमंती, श्रीमंती कुछ बोलो। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया श्रीमंती को? अरे महावीर, चिकोड़ी समाचार भेजो, वहाँ अस्पताल में ले चलते हैं तुम्हारी माँ को। जी जी पिताजी। और वो घड़ी आ गई जिस समय चेतन अचेतन समस्त जगत उस पल का इंतजार कर रहा था। 9 माह गर्भ के पूरे हुए और रात्रि के तीसरे प्रहर अर्थात सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुभ दिन, शुभ घड़ी, शरद पूर्णिमा के दिन बालक विद्याधर का जन्म हुआ। बधाई हो श्रीमंती, बधाई हो। अरे अरे, देखो तो कितना सुंदर बालक है। जी करता है बस देखती ही जाऊं। बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ही हो। क्यों श्रीमंती जी, आपने क्या भगवान से कामदेव ही मांगा था? इस बालक में तो साक्षात उन्हीं का रूप नजर आ रहा है। हाँ सखी, मुझे याद है जब मेरा बेटा गर्भ में था, मुझे गोमतेश बाहुबली के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई थी। हम वहाँ गए और दर्शन किए। उसी पुण्य का प्रताप है कि ये बाहुबली के समान सुंदर और सुडोल है। इसका नाम तो बताओ श्रीमंती, क्या रखा है? इसका नाम हमने विद्याधर रखा है, हमारा विद्याधर। अरे वाह नाम भी सुंदर और काम भी सुंदर। ये तो कोई अलौकिक ही बालक लगता है। हाँ रे श्रीमंती, देखो ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है अंगूठा चूसते हुए जैसे कोई तीर्थंकर बालक अंगूठा चूस रहे हों। आजा मेरा बेटा गिन्नी, कितना सुंदर है। अरे अरे अरे, जरा मुझे भी दो, मुझे भी दो। मैं भी तो देखूं इस राजकुमार को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये राजकुमार एक दिन धर्म कुमार बनकर धर्म का राजा बनेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे भी तो ये सौभाग्य लेने दो जरा, मैं भी तो देखो इस सुपुत्र की विशेषताओं को। लो लो लो। अरे देखो ना, कितना सुंदर और सरल बालक है। ये तो सभी के पास आ जाता है। देखो, रोता भी नहीं है और बोलता भी कुछ नहीं है, बस मुस्कुराता ही रहता है। मुझे तो लगता है किसी अलौकिक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया है हमारे यहाँ पर। चली लहर लहर चली सनन सनन पुरवाई, ऋतुओं की रानी आई, घड़ी सुहानी आई, आई रे शरद ऋतु आई। सनन सनन चली लहर लहर चली सनन सनन पुरवाई, ऋतुओं की रानी आई, घड़ी सुहानी आई, आई रे शरद ऋतु आई।
चमके चंद्र। पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। मल्लप्पा तेरो लाडलो श्रीमंती तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। आंखों से देखे बाहुबली को ललना। चारण रिद्धि धारी उनका आया गर्भ में सपना। है द्वितीय पर अद्वितीय बालक की ना कोई तुलना। श्रीमंती के जाने गए जब को चल देखने चलना। पलना में ललना पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। मल्लप्पा तेरो लाडलो श्रीमंती तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। बाट के मुनि विद्याधर की स्मृति संजोए। धर्मधारी माँ पिता के आंगन शिशु साधु सम होए। रत्नत्रय के महानायक से महामुनि राज सा दिखना। श्वेत धवल स्निग्ध दूध गंगा के तट पर चलना। पलना में ललना पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो लाडलो। मल्लप्पा तेरो लाडलो श्रीमंती तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे मल्लप्पा तेरो